हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। जेईई एडवांस 2018 मैथ सॉल्यूशन के अंतर्गत ये क्वेश्चन देखिए। लेट पी बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 सच दैट ऑल द एंट्रीज इन पी आर फ्रॉम द सेट -1 0 1 देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज। तो इसमें आप देखिए 3x3 का हमने एक मैट्रिक्स माना पी और उसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया। ए बी सी एल एम एन पी क्यू आर मैंने इसके एलिमेंट मान लिए और इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दिया। तब आप देखिए कि यहाँ पर जो है -1 0 और 1 ही रखना है। तो इसका मतलब कोई भी टर्म जो है एक से बड़ा नहीं हो सकता। ए एम आर को देखिए, अगर तीनों को 1 मान लें तो 1 वैल्यू आएगी। अगर ए को -1 मान ले, 2 को 1 मान ले तो -1 आएगा। अगर इनमें से किसी एक को 0 मान ले तो 0 आएगा। मतलब एक से बड़ा नहीं आएगा। तो अगर सबसे बड़ा एक है तो इसमें 6 टर्म है, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 हैं, तो 6 से बड़ा एक कभी नहीं होगा। 6 होने की उम्मीद है, संभावना है। तो 6 से कम होगा या 6 होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम पहले ये सोच रहे हैं कि माना ये 6 है, तब ये 6 कब होगा? जब ये A 1 होगा और B -1 होगा जिससे यहाँ पे +1 हो जाए, और C 1 होगा जिससे यहाँ पे 1 हो जाए। ये तीनों हमने 1 बना दिए। अब इसको 1 बनाना है और इसको -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए इसे 1 मान लेंगे, इसे 1 मान लेंगे, इसे 1 मान लेंगे, इसे -1 मान लेंगे, इसे -1 मान लेंगे, इसे -1 मान लेंगे। तो ऐसा हमने यहाँ पे मान लिया। अब ऐसा मान के क्या दिक्कत हो रही है कि ये जो MR है उसका इंटू NP और LQ से करा, मतलब 2 हमने 1 ले लिए और एक हमने -1 ले लिया, तो प्रोडक्ट कितना है? -1। अब हमने 2 -1 ले लिए, NQ और MP, 2 -1 ले लिया और 1 +1 ले लिया, तो फिर प्रोडक्ट 1 आया। लेकिन गौर से देखो तो इसे सॉल्व करके भी यही आ रहा है, इसे सॉल्व करके भी यही आ रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 भी है और -1 भी है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर ये सिस्टम फेल हो गया। अब ऐसा करते हैं कि A B C तीनों को 1 मान लेते हैं। तो तब यहाँ पर ये माइनस एडजस्ट करने के लिए अंदर वाले को -2 करना पड़ेगा। अंदर वाला -2 तब होगा जब ये -1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और फिर कॉमन लेके तो 6 आ जाएगा। तो वो वाली कोशिश भी हमने यहाँ पे कर दी। ऐसा करके भी क्या नुकसान हुआ कि फिर से इंटू करा, MR का इंटू NQ से करा और LR से करा। 2 -1 ले लिया, 1 1 ले लिया तो 1 आया, और NP ले लिया, 1 1 ले लिया, LQ भी 1 ले लिया और 1 -1 ले लिया MP, तो -1 आया। लेकिन इनको सॉल्व करके ये वाली लाइन आई, LMN R²3 1 आ गया, LMN P²3 -1 आ गया। अब ये स्क्वायर मैंने अपॉन में कर दिया, स्क्वायर मैंने यहाँ अपॉन में कर दिया, तो इसकी वैल्यू 1/R² है पॉजिटिव, और उसी की वैल्यू नेगेटिव है। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि R² तो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब सॉरी यहाँ पे P² है। तो ये जो है दोनों एक ही टाइम में प्लस और माइनस नहीं हो सकते, लेकिन 0 भी नहीं हो सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो वो 0 हो जाता है। तो 0 भी नहीं हो सकता। 0 होगा तो फिर इनमें से कोई ना कोई 0 होगा, तो फिर 6 तो आ ही नहीं सकता। तो कुल मिला के 6 आने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई। अब हमने इसके 6 के 6 टर्म से लिख दिए, ये ब्रैकेट ओपन कर लिया, 6 टर्म ये आपके सामने। अब अगर मान लो कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है, डिटर्मिनेंट P = 5, तो 6 टर्म्स में से एक टर्म को 0 होना पड़ेगा। 1 of the 6 टर्म्स मस्ट बी 0, बाकी 2 मैक्सिमम 1 होते हैं। तो अब जो है हर एक टर्म 1 और 1 से छोटा है, ये हमें पता है। तो एक टर्म को अगर हम छोटा 0 मान लेते हैं, किसको? पहले वाले को। AMR को हमने 0 माना,
तो या तो ए जीरो होगा, या तो एम जीरो होगा, या तो आर जीरो होगा, या तो 2 जीरो होगा, ए एम या एम आर जीरो होगा, या ए आर जीरो होगा, या तीनों जीरो होंगे, लेकिन कम से कम एक तो जीरो होगा। अब पंगा क्या हुआ कि ए को अगर जीरो मानते हैं तो माइनस ए एन क्यू भी जीरो आ जा रहा, और अगर एम को जीरो मानते हैं तो सी एम क्यू जीरो आ जा रहा, और अगर आर को जीरो मानते हैं तो बी एल आर जीरो आ जा रहा है। इसका मतलब हमने एक टर्म जीरो माना था, लेकिन 2 जीरो हो जा रहे हैं। अब 2 जीरो हो जाएंगे तो फिर तो 4 ही सम आ पाएगा, 5 तो आएगा नहीं, तो 5 आने की उम्मीद भी खत्म हो गई। अब 4 के लिए ट्राई करा तो 4 का एक मैट्रिक्स बना के उसका डिटरमिनेंट ले लिया, तो ये 4 आ गया सचमुच में। 4 वाले कुछ ऐसे होंगे जो जीरो आ रहे होंगे। 4 वाला अगर मैं सबको 1 1 1 1 मान लूँ तो जीरो आ जाएगा, लेकिन 4 वाले सबके सब जीरो नहीं आ रहे, सॉरी 3 वाला, मतलब हर एक एलिमेंट में अगर 1 भर दें तो जीरो आएगा, लेकिन एक ऐसा वैल्यू आ गई, या और भी आ सकते हैं जिसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू इस डिटरमिनेंट की 4 हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, लेट एक्स बी अ सेट विद एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स एंड वाई बी अ सेट विद एग्जैक्टली 7 एलिमेंट्स if alpha is the number of 1 1 functions from x to y and beta be the number of 1 2 function from y to x, then the value of 1 upon 5 factorial beta minus alpha is। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि पहले हमने x से y में बनाना है फंक्शन, तो 1 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पीछे वाले के साथ में से 5 एलिमेंट छाड़ने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ इसमें छूट सकते हैं, 1 2 हो सकता है इस बार। तो 5 सेलेक्ट कर लिए यहाँ से, उसके इतने तरीके हुए, और उन 5 को रीअरेंज करने के लिए मतलब इमेज बदल जाएगी ऑब्जेक्ट के साथ, 5 फैक्टोरियल तरीके हो गए। तो इसे सॉल्व करा तो 21 इंटू 5 फैक्टोरियल आ गया। 5 फैक्टोरियल हम क्यों बचा रहे हैं वो मैं भी बताता हूँ। फिर बीटा जो है वो ऑन टू फंक्शन होना है। ऑन टू वाले में दूसरे वाले में पहले वाले से के बराबर या उससे कम होनी चाहिए, नहीं तो 2 की इमेज 1 हो जाएगी, वो फंक्शन 1 की इमेज 2 हो जाएंगी तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो इसलिए ये y टू x कहा गया है क्वेश्चन में। अब y टू x में 2 बातें होंगी, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 7 हैं, तो ऐसा हो सकता है कि 3 एलिमेंट 1 से जुड़ जाए और बाकी 1 1 से जुड़ जाए। तो 1 2 3 4 1 1 से जुड़ गए और बाकी 3 1 से जुड़ गए। दूसरा तरीका हो सकता है कि 3 तो 1 1 से जुड़ जाए और 2 1 से जुड़ जाए और 2 1 से जुड़ जाए। तो यही 2 मेथड हमारे पास हो सकते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या लिख दिया, प्लस, क्योंकि ये दोनों एक साथ तो होंगे नहीं। आप पहले वाले पे ध्यान दो, पहले वाले में टोटल कितने एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है। 7 एलिमेंट अरेंज करने, उनमें से 3 एलिमेंट एक जैसे हैं तो 3 फैक्टोरियल आ गया, और 1 1 1 1 की 4 ढेरी है तो 1 फैक्टोरियल की पावर 4 आ गया। 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, लेकिन ये सेम है इसलिए यहाँ पे 1/4 फैक्टोरियल भी आ गया। अगर ये अलग अलग टाइप की ढेरी होती है, एक 1 की होती है, एक 2 की होती है, एक 3 की होती है, एक 4 की होती है, तो तब यहाँ पे नहीं आता ये। और 5 फैक्टोरियल का इंटू इसलिए करा कि फिर उनको रीअरेंज भी करना है। अगले वाले में देखिए 3 एक जैसे हैं, 1 1 1, तो 1 फैक्टोरियल 3 बार आ गया, और 2 2 2 बार आ गया यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। अब ये 2 जो हैं एक जैसे हैं, ये 2 एक जैसे हैं इसलिए 2 फैक्टोरियल यहाँ डिवाइड में आया। अगर एक जैसे नहीं होते तो ज़्यादा मेथड होते, इसलिए मेथड को कम करने के लिए इसे अपॉन में लिखा जाता है। और ये 3 एक जैसे हैं इसलिए 3 फैक्टोरियल आ गया, और रीअरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल से इंटू कर दिया। अब इसको सॉल्व करा तो 140 और 5 फैक्टोरियल आ गया। तो हमें वैल्यू निकालनी है 1/5 फैक्टोरियल बीटा माइनस अल्फा। तो मैंने शुरू में कहा था कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हम क्यों नहीं रख रहे, इसलिए नहीं रख रहे हैं क्यों कट जाए। अब 5 फैक्टोरियल दोनों से कॉमन ले लिया, वो कट गया, तो 119 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, लेट एफ आर टू आर बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन विद f0 = 0 if y = fx satisfies the differential equation dy/dx = 2 + 5y into 5y - 2, then the value of limit extends to -∞ fx is। वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है। पहले यहाँ पे मैंने कोफिशिएंट को अलग कर दिया, a - b a + b होल स्क्वायर, a - b a + b लगा दिया, a² - b², कोफिशिएंट अलग कर दिया और वेरिएबल सेपरेट कर दिए।
इसमें 1/x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। वो अलग बात है कि एक्स के बदले वाई है, और dx का इंटीग्रेशन x हो गया। f0 0 दे रखा तो x को भी 0 रख दिया, y को भी 0 रख दिया, तो log 1 0 होता है, तो इससे c की वैल्यू 0 आ गई। c को वापस रख दिया तो ये वाला फंक्शन हमें मिल गया। इसके बाद log को इधर कर दिया तो e की पावर 20x हो गया। फिर ये जिसका अपॉन है इंटू में आ गया इधर को, और इसमें लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी कर दी। x अगर माइनस इन्फिनिटी होगा तो इसकी पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी पावर अगर कभी होती है तो अपॉन में चला जाता है, तो अपॉन में इन्फिनिटी हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब y जो है 2/5 आ गया, जो कि 0.45 होता है। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।